हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जयंती क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे का कारण। वाल्मीकि जयंती एक पौराणिक ऋषि वाल्मीकि की जयंती है जिन्होंने रामायण की रचना की थी। यह दिन उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण यह जयंती मानी जाती है। वाल्मीकि जयंती का महत्व, आइए जानते हैं क्या है वाल्मीकि जयंती का महत्व। वाल्मीकि ऋषि को रामायण के रचयिता के रूप में माना जाता है, जो एक पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाल्मीकि ऋषि की जयंती पर लोग उनके जीवन और कार्यों को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह दिन वाल्मीकि ऋषि के आदर्शों और मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वाल्मीकि जयंती कैसे मनाई जाती है, आइए जानते हैं। वाल्मीकि जयंती पर लोग वाल्मीकि आश्रमों और मंदिरों में जाते हैं और वाल्मीकि ऋषि की पूजा अर्चना करते हैं। वे वाल्मीकि ऋषि के जीवन और कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय क्या है, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं, किन किन चीज़ों का उन्होंने सामना किया। महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय इस प्रकार है। महर्षि वाल्मीकि एक पौराणिक ऋषि और रामायण के रचयिता थे। उनका जीवन एक रोचक कथा है जिसमें उन्होंने एक डाकू से ऋषि बनने का सफ़र तय किया। आखिर कैसे पहले डाकू थे, फिर उसके बाद कैसे ऋषि बने, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आइए जानते हैं। वाल्मीकि का जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। कहा जाता है कि उनका असली नाम अग्नि शर्मा था और वह एक पवित्र और विद्वान ब्राह्मण थे। यानी वाल्मीकि जी का पहले जो नाम था वह था अग्नि शर्मा, जो एक पवित्र विद्वान ब्राह्मण थे। डाकू बनने की कथा, आखिर वह कैसे डाकू बने, आइए जानते हैं। एक समय की बात है जब अग्नि शर्मा एक जंगल में भटक गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक नदी में स्नान कर रही एक अप्सरा से हुई। वहाँ नदी में एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तभी अग्नि शर्मा वहाँ पहुँचते हैं। अग्नि शर्मा उस पर मोहित हो गए, उस अप्सरा पर अग्नि शर्मा मोहित हो जाते हैं और उन्होंने उसके साथ बलपूर्वक संबंध बनाने की कोशिश की। यानी उस अप्सरा के साथ अग्नि शर्मा ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अप्सरा ने उन्हें श्राप दे दिया। अप्सरा क्रोधित हो गई और उसने वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया कि वह डाकू बन जाएंगे। अग्नि शर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह श्राप को टाल नहीं सके, क्योंकि श्राप जो पहले दिया जाता था उसका निवारण हो सकता था लेकिन टाला नहीं जा सकता था। इस प्रकार वह एक डाकू बन गए और उनका नाम रत्नाकर पड़ गया। ऋषि बनने का सफ़र अब यहाँ से शुरू होता है। डाकू से ऋषि बनने तक का सफ़र कैसा रहा। रत्नाकर डाकू के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे जब एक दिन उनकी मुलाकात नारद ऋषि से हुई। नारद ऋषि ने उन्हें समझाया कि डाकू बनने से उन्हें नर्क में जाना पड़ेगा, नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। नर्क में तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, प्राणी बहुत ही परेशान होता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। रत्नाकर ने नारद ऋषि से पूछा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। नारद ऋषि ने उन्हें भगवान का नाम जपने की सलाह दी। रत्नाकर को यह बात समझ में आ गई और उसने भगवान का नाम जप करने के लिए नारद जी की बात मान ली। रत्नाकर ने भगवान का नाम जपना शुरू किया, लेकिन वह राम शब्द को सही से नहीं बोल पा रहे थे। नारद ऋषि ने उन्हें समझाया और कहा कि अगर आप राम राम नहीं जप सकते हैं तो आप उसका जस्ट उल्टा पढ़ें, मरा मरा जपने की सलाह दी, जो कि राम का उल्टा मरा होता है। रत्नाकर ने मरा मरा जपना शुरू कर दिया और वह कई वर्षों तक तपस्या करने लगे। नारायण जी की यह बात उन्हें समझ में आ गई कि अगर राम नाम नहीं निकल रहा मुँह से तो मरा मरा
जपने से भगवान मिल जाएंगे। वाल्मीकि ऋषि की प्राप्ति। अब वो रत्नाकर से वाल्मीकि तक बनने का सफ़र उनका कैसा रहा? वाल्मीकि ऋषि की प्राप्ति उन्हें कैसे हुई? वर्षों बाद जब रत्नाकर जप कर रहे थे तो उनके शरीर पर वाल्मीकि बामी बन गई, यानी मिट्टी की एक बामी बन गई। जब नारद ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने रत्नाकर को वाल्मीकि से निकलते हुए देखा और उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। रामायण की रचना किस प्रकार की? रत्नाकर से वाल्मीकि बनने के बाद भगवान ब्रह्मा ने वाल्मीकि